नमस्कार। आप सबका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। इस समय जो हमारी लाइव चर्चा जो है वो सब अपने व्यूअर्स के लिए हमने रखी है आज। और आपको बता दें कि लगातार हम लोग जो है पल पल की खबर और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आप तक ये लाइव चर्चा जो है, लाइव डिबेट जो है, ये आप तक आपके समक्ष रख रहे हैं। और आज का जो मुद्दा है वो आपको बता दें कि जी रीऑर्गेनाइजेशन जो अमेंडमेंट बिल माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में रखा गया, जिसको पास कर दिया गया लोकसभा के अंदर, जिसमें पीओजे के रिफ्यूजीज और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित विस्थापित जम्मू कश्मीर को लेकर ये बिल था। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार जो है इस पे अलग अलग समुदाय के लोग, यानी कि कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करें, पीओजे के रिफ्यूजीज की बात करें, वो इस पे चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज काफी ज्यादा प्रेस वार्ताएं भी की गई, जिसमें भाजपा की तरफ से रविंदर रैना प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए और उन्होंने इस बिल का पास होने का वेलकम किया। और साथ ही साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इसका वेलकम करते हुए नजर आए। मगर कहीं ना कहीं पीओजे के रिफ्यूजीज और कश्मीरी पंडित समुदाय, यानी कि कश्मीरी पंडित विस्थापित, इसका विरोध करते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आए। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे आज पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, उनको पहले मैं अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं राजीव चुन्नी जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ भाजपा से चांद जी भट्ट जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चांद जी भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद आपका। कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ पर दिव्यांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और सामाजिक कार्यकर्ता भारत काचरू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ बता दूं कि सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कोल जी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद है। लाइव डिबेट इस समय हम चर्चा में है। आपका भी बहुत, आप सब पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। सबसे पहले मैं चांद जी भट्ट जी के पास जाना चाहूंगा। भट्ट साहब, कैसे देखते हैं इस बिल को, जो कि कहीं ना कहीं पीओजे के रिफ्यूजीज और जो कश्मीरी पंडित विस्थापित है वो इसका विरोध कर रहे हैं। वेलकम तो किया उन्होंने, मगर कहीं ना कहीं अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्या कहना चाहिए इस बिल को लेकर, जो कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया और वो पास भी हुआ। अब कल के दिन राज्यसभा में वो बिल जाएगा। जी चांद जी भट्ट जी। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रविंदर रैना जी जो हमारे जे&के यूटी के चीफ है, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आने वाली जो जे&के की असेंबली है उसमें 2 व्यक्तियों का प्रावधान, जो एमएलए का प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा करता हूं कि आने वाली जो असेंबली जे&के की बनेगी उसमें कश्मीरी पंडित अपनी बात रखेंगे और जितने भी प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडित की, स्पेशली हमारे माइग्रेशन के बाद जो स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी है। और उसमें सबसे बड़ा एक जो किस्सा है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में किसने निकाला, किसके जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जितने भी टेररिस्ट है उनको किसने शय दिया। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी जे&के में, उसने कैसे अपना रोल निभाया और 3000 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किसने किया, जैसे नाडी मार्ग है, छठी सिंहपुरा है, गूल है, अरनास है, जम्मू के रीजन है, कश्मीर के रीजन है, खड़ा करके जिनको मारा गया है। और इसके लिए अभी तक प्रोब नहीं हुआ। हम उस वक्त असेंबली में, जे&के की असेंबली में ये भी डिमांड करेंगे कि एक सिटिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, एक दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कौन लोग जिम्मेवार है, उस वक्त की सरकार कितनी जिम्मेवार है, या उस वक्त की जो सेंट्रल की गवर्नमेंट की वो कितनी जिम्मेवार है, ये हमारा एक मेन मुद्दा होगा। साथ में हमारा रिहेबिलिटेशन कश्मीर में जल्द से जल्द हो, वो भी एक मुद्दा रहेगा।
जी आपने अब मैं आपने तो अपनी बात रख ली, मगर कहीं न कहीं आज आज चांद जी आपने भी प्रेस वार्ता की और उसमें आपने वेलकम किया इस बिल का। मगर कहीं न कहीं जो कश्मीरी पंडित समुदाय है, उसकी बात करें तो अब सबसे पहले मैं दीपांशु भट्ट के पास जाना चाहूँगा। दीपांशु जी, कैसे देखते हैं इस बिल को? आप इस बिल का वेलकम करते हैं, जो इसमें लोकसभा में आज कल के दिन पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण डिबेट में मुझे बात करने का मौका दिया। आपने शुरुआत में ही ये बोल दिया कि खाली भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्तागण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेलिब्रेट कर रहे थे, मगर एक आम जनमानस, एक आम कश्मीरी माइग्रेंट जो कैंपों में है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि ये तो जुलाई से बात चल रही थी, जब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक नोटिफिकेशन दी गई थी कि रिजर्वेशन आएगी। उससे पहले और उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय या पीओजेके के मेरे भाई वो मांग करते थे कि हमारी सबसे पहले क्वांटिटी में रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहिए। मात्र 2 सीटों से या 1 सीट पीओजेके को देंगे, उससे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने गौर करना है कि ये बिल क्या कहता है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स ये नॉमिनेट होंगे, इनको एलजी नॉमिनेट करेंगे। तो नॉमिनेशन पे तो पहले भी भाजपा ने 2 नाकारा निकम्मे एमएलसीज को नॉमिनेट किया था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे थे। उन्होंने तो इन सालों में जब जब से वो काम कर रहे थे, एमएलसी थे, इन कई सालों में इन्होंने एक पैसे का भी काम नहीं किया। तो नॉमिनेशन से कश्मीरी पंडित समुदाय तो बिल्कुल भी एम्पावर नहीं होगा। हाँ, एम्पावर तब होता अगर भाजपा की मंशा साफ होती, कश्मीरी पंडित्स की, कश्मीरी माइग्रेंट्स की डिमांड को फुलफिल करते। डिमांड ये थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को आप रिजर्व कीजिए, ताकि हम डेमोक्रेटिकली फ्लरिश हो सके, डेमोक्रेटिकली हम आगे बढ़ सके और एक रिकंसिलिएशन भी हम कर सके कश्मीर के साथ। मगर भाजपा ने ये नहीं किया। भाजपा ने मात्र एक ऑप्टिक्स, एक फोटो ऑप्स, एक शोबाजी यहाँ पे की है पार्लियामेंट में। और कल चांदजी भट्ट जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर में भी शोबाजी की। मगर जमीनी स्तर पे कश्मीरी पंडित हो, पीओजेके के रेफ्यूजीज हो, अनसेटिस्फाइड है। ये पॉलिटिकली एम्पावर नहीं, पॉलिटिकली डिसएम्पावर करता है और भी कश्मीरी पंडितों को एक्सक्लूड करेगा। क्योंकि एलजी साहब कौन होते हैं जानने वाले कि कश्मीरी पंडितों का नेता कौन है? एलजी साहब तो दूसरे स्टेट से आते हैं। उनको क्या 2-3 साल में मालूम पड़ जाता है कि कौन युवा नेता है जो कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट कर सकता है? वो तो उनको वही वो करेंगे जो भाजपा उनको बोलेगी। मगर जमीनी स्तर पे इलेक्टेड अगर एमएलए होते तो बात बहुत बेहतर होती। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दीपांशु भट्ट, जो इस समय लाइव चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपनी बात भी रखी। अभी मैं जाना चाहूंगा भारत जी। भारत जी, आपने भी काफी चर्चाएं की, आपने भी इस बिल को देखा, आप उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी मिलकर आए और कहीं ना कहीं क्या आप इस 2 सीट्स कश्मीरी पंडित विस्थापित को, जो 2 सीट्स रिजर्व की गई हैं, उनको आप वेलकम करते हैं? और जो ये सिलेक्टेड सीट्स है, नॉट इलेक्टेड सीट्स, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत जी। हिंदुस्तान आजाद देश में पहली बार अगर किसी कम्युनिटी को डेमोक्रेटिक राइट, इलेक्टोरल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से बेदखल किया तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। कल पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ उसमें कश्मीरी पंडितों की बेइज्जती हो गई। मैं मानता हूं कश्मीरी पंडित 9 साल के बाद भाजपा को याद आ गया, लेकिन 9 साल के बाद अगर आप लोगों को कश्मीरी पंडित याद आया तो कश्मीरी पंडित को इज्जत रखो। कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान का एक सिटीजन है, वो पाकिस्तान का रिफ्यूजी नहीं है। आपने कश्मीरी पंडित को पाकिस्तानी रिफ्यूजी के साथ जोड़ दिया। पाकिस्तानी रिफ्यूजी हमारे भाई हैं, लेकिन हम इंडियन सिटीजन हैं, हम यहाँ के सिटीजन हैं। हमने अपना सब कुछ हिंदुस्तान के मातृभूमि के लिए निछावर कर दिया। और कल जो कश्मीरी पंडितों को बेइज्जत किया गया, उनसे वोटिंग अधिकार छीना गया, उनका डेमोक्रेटिक राइट छीना गया। अगर ये इतने ही हितैषी थे, इनको 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करनी चाहिए थी, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में खाली कश्मीरी पंडित खड़ा होता। अगर कोई भी पार्टी वहां इलेक्शन लड़ती, उस पार्टी का नुमाइंदा कश्मीरी पंडित होना चाहिए, और वो होता है इंसाफ करना। ये वर्चुअल सीट देना कश्मीरी पंडित से ना इंसाफी है। अगर यह वर्चुअल सीट भी इन्होंने दे दी तो इसका चुनाव कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में पहले होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए कश्मीरी पंडित,
जिस भी कैंडिडेट को खड़ा होना चाहिए वो खड़ा हो जाएगा विद इन कम्युनिटी। जब तक इसका इलेक्शन नहीं होगा, जो 2 सदस्य उसमें सबसे ज्यादा वोट जो लेंगे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ J&K नॉमिनेट करें। ये जो मजाक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से किया गया, ये बहुत बड़ा मजाक है। इसमें हमारे वोटर अधिकार छीना गया। आज मुझे कुछ एक MLC के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें उन्होंने बोला वोटिंग अधिकार किसने छीना, वो वोट दे सकते हैं। अरे भाई, पिछले 70 साल से जब कश्मीरी पंडितों के वोट से कोई कश्मीरी पंडित चुन के नहीं आया, अब कौन आएगा? अगर आप लोगों ने कश्मीरी पंडित पे इंसाफ किया होता तो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होने चाहिए कश्मीरी पंडित के लिए। आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों को कॉन्स्टिट्यूशन का मॉर्गेज बना दिया। आप लोगों के जो चेले चपाटे होंगे, जो प्यारे चेले होंगे, वही आप भेजेंगे असेंबली में, और उनकी क्या जवाबदारी रहेगी? मुझे आप बताओ विनीत जी, इनके सिलेक्शन मोड पे जो 2 लोग जाएंगे उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? क्या जवाब देंगे वो? क्या जवाबदारी रहेगी? क्या वो बात उठाएंगे? चांद जी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, अब असेंबली में हम रिहेबिलिटेशन कराएंगे। अरे चांद जी, मुझे शर्म आती है ये बात सुनने में। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिहेबिलिटेशन आपकी कर नहीं पाई तो आपके 2 MLC थे वो बात नहीं कर पाए, तो आपके 2 मुर्गे जो पैराशूट से उतरेंगे असेंबली में, वो क्या हमें इंसाफ दिलाएंगे रिहेबिलिटेशन का? वो क्या आपको इंसाफ दिलाएंगे? जो हमारे मार्टियर्स है वो क्या इंसाफ दिलाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में 3 बार रिजेक्ट हो गया हमारा पिटिशन, अब आप असेंबली में इंसाफ दिलाओगे, और वो भी उनके पैराशूटों के जरिए। मुझे शर्म आती है कि ये सोच रखने वाले लोग हमारी कम्युनिटी के ऊपर छुरा क्यों भोंक रहे हैं। विनीत जी, ये कसूर बाकी लोगों का नहीं है, हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारे कम्युनिटी के ठेकेदार जो बने हैं उन्होंने हमारी कम्युनिटी का सत्यानाश कर दिया। अगर ये ताकतवर होते, बीजेपी में जो हमारे लीडर बने हैं, अगर ये इनकी से होती, ये बोलते नहीं जी हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स आप दे दो जहां पे हर कोई पार्टी से कश्मीरी पंडित खड़ा होगा, और जो कश्मीरी पंडित, ठीक है, दोबारा आता हूं आपके पास। भारत जी दोबारा आएंगे आपके पास। भारत जी दोबारा आएंगे, आपने अपनी बात रखी। यहाँ पर राकेश कोल जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, कैसे देखते हैं इस बिल को? और लगातार आप भी डिबेट्स में बैठते आए हैं इस बिल को लेकर, कहीं ना कहीं आपने भी ये कहा है कि वेलकम करता हूं मैं मगर इस बिल को, मगर कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बात है, क्योंकि ये सिलेक्टेड सीट्स हैं जो असेंबली में बैठेंगे 2 पर्सन्स हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर, उनकी आवाज बनकर, तो क्या लगता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं अभी? विनीत जी, आपका बड़ा धन्यवाद, और सब जितने भी बैठे पैनल में उनका मैं बड़ा तहे दिल से मतलब बात करने के लिए बैठे, तो मेरा प्रणाम सबको है। आपको पता है मैं पिछले कितने दिनों से इस काम के लिए लगा था, तो आपके सामने ही सब कुछ है। मैं इस चीज को, जो हमारी बात आज कल में पार्लियामेंट में उठी है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। सीधी बात है, क्योंकि आजकल हमारी बात करता ही नहीं कोई था, तो कम से कम आज हिंदुस्तान के इतने बड़े पार्लियामेंट में इस छोटी सी कम्युनिटी में मानता हूँ इसकी बात उठी, और एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक माननीय गृह मंत्री ने एक एक कदम उठाया है। मैं वेलकम करता हूँ, पर्सनली भी वेलकम करता हूँ, तो वो वक्त की जरूरत है। मगर मैंने आपके माध्यम से पहले ही बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 80 से कश्मीर से निकला हो, जो 47 से कश्मीर से निकला हो, इसको हमारे सिर पे थोपेंगे, वो हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि जानता वही कश्मीरी पंडित है जो 90 में वहां से निकला है, जिसको सांपों ने, बिच्छू ने, गर्मी ने डसा खत्म किया है, वो दर्द जानता हूँ। मैं कहता हूँ गवर्नमेंटें बहुत आई, गवर्नमेंटें बहुत चली गई है, कांग्रेस आई, PDP आई, NC आई, भाजपा आया, मतलब एक हिसाब जिस हिसाब से इन पार्टियों को इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना था वो नहीं किया उन्होंने। मजबूरन जब पार्लियामेंट टीम यहाँ आई तो कुछ क्वार्टरों का मसला बन गया, वरना उन्हें अलग किस तरीके से रखा था वो, तो उसका फिर भी हम स्वागत करते हैं। जो भी उस वक्त गवर्नमेंट थी उसका मैं स्वागत करता हूँ, मगर साथ में ये भी बोलता हूँ आपको, देखिए एक हिंदुस्तान का इतना बड़ा ऐवान है, पार्लियामेंट है, वहां इस बात को उठाना कश्मीरी पंडित के लिए
मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मगर साथ यही बोलूंगा कि अगर इस प्रोसेस को थ्रू मतलब एक इलेक्टोरल प्रोसेस से करेंगे तो ये अच्छी बात है। साथ में ही अगर हमारे कश्मीर के 3 डिवीजन है, आप खुद देख रहे हैं, आज हम जम्मू में हैं, जम्मू में जब हम बात करते हैं हमारे यार हमारी नाली नहीं ठीक है, हमारा वो नहीं, कोचा नहीं ठीक है, वो कहते हैं आपका वोट ही नहीं है। फिर जब हम कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर की बात करते कहते हैं यार आप तो यहाँ से निकल गए हैं। मतलब एक हमें को एक खिलौना बनाया हर गवर्नमेंट ने। हर गवर्नमेंट की बात करता हूँ। आज सवेरे मेरे को गुलिस्तान पे भी नहीं एक बात, ये बहुत आज बड़ा सवाल है, आपने उठाया बहुत बड़ा सवाल है राकेश कोल जी, बहुत बड़ा सवाल है। मैं चांद जी भट्ट जी के पास इसी सवाल को लेकर आता हूँ। चांद जी, आप एक भाजपा से सटे हुए नेता हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्या कहना है आपका? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल जो है राकेश कोल जी ने भी उठाया अभी कि 1989 और 90 के हालात आपने भी देखे हैं, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित हुआ, वहां से निकला, वहां से पलायन हुआ। तो क्या लगता है आपको कि आज के दौरान जब से कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीरी पंडित विस्थापित वोटिंग की बात करता है, वोट देने की बात करता है, तो कश्मीर घाटी में उनका अलग अलग जिलों में वोट बैंक है, मगर जब वो वोट वहां देके आता है और रह रहा वो जम्मू में है, चाहे वो तालाब तिलो में रह रहा है, चाहे वो जानीपुर रह रहा है, चाहे वो बानतालाब रह रहा है, चाहे वो सुभाष नगर रह रहा है, तो वहां पे उधर का कॉर्पोरेटर और उस इलाके का विधायक जब उनसे ये कहता हुआ नजर आता है कि आपका वोट तो कश्मीर घाटी में है, तो हम आपका काम कैसे करें, आपने तो हमें वोट थोड़ी दिया, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है चांद जी भट्ट? सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं उसमें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर्स हैं। 3-4 बार हमने उन कॉर्पोरेटरों को अपने हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में बुलाया और उनसे हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन माननीय अशोक कोल जी है, उसने मीटिंग में उनको यही कहा, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित समुदाय है ये हमको कश्मीर में वोट देते हैं अपने अपने असेंबली में, हमको चाहिए कि इनका जो कॉर्पोरेशन का वोट है और वोट अगर नहीं है यहाँ का तो, लेकिन उनका जो काम है जहां जहां पर ये रहते हैं, जिन जिन बस्तियों में ये रहते हैं, वहां पर इनका काम ये अपने कॉर्पोरेट जो भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेट है उनको करना चाहिए। और एक दूसरी बात, हमने जितने भी वार्ड्स है, जितने भी वार्ड्स जम्मू के आसपास जितने भी वार्ड्स है जो नॉन कैंप में है, वहां के हमने दौरा किया, वहां के कॉर्पोरेटरों को और विस्थापित समाज के लोगों को उनके साथ मिलाया, उनके साथ बैठक की जहां पर काम नहीं थे, और वहां पर उस कॉर्पोरेटर को ये भी हिदायत दी हमने कि यहाँ पर काम करे। मुझे आशा है कि आने वाले दिन में जब दोबारा इसकी गठन हो जाएगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, हमारे जहां जितने भी काम है हम उसको पूरा करेंगे। चांद जी ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मीटिंग हुई, बुलाया गया, मगर एक चीज बोलना चाहूंगा कि तालाब तिलो वार्ड नंबर 40 की बात करें तो वार्ड नंबर 40 की कॉर्पोरेटर जो आपकी भाजपा से है, वो साफ तौर पर एक लेन के लोगों को साफ तौर पर जब उनके पास वो कंप्लेंट लेके जाते हैं कि हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, यहाँ पर आप देखिए नालियां गलियां खराब हैं, तब वो कॉर्पोरेटर साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आती है उनको कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है इसलिए मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। और वो गली की हालत आप देखेंगे, क्योंकि वो खबर मैंने भी की थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो आपके वार्ड कॉर्पोरेटर के, आप ही के भाजपा के नेता हैं और आपके ही पार्षद है भाजपा से। मैं अगर आपके पास ये शिकायत आई है, मैं उनको आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे दफ्तर कच्ची छावनी में आ जाइए, मैं उनसे बात करके उसके सामने मैं उस कॉर्पोरेटर से बात करूंगा और मैं जो भी काम इनका रहेगा मैं वो जरूर करवा दूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सिलेक्टेड सीट्स जो 2 कश्मीरी पंडित विस्थापित के लिए रिजर्व की गई हैं लोकसभा में, क्या ये इलेक्टेड नहीं होनी चाहिए थी? ये कश्मीरी पंडित समुदाय का सवाल है, कश्मीरी पंडित विस्थापितों का सवाल है। अभी ये लोकसभा नहीं है, ये जे.एंड.के स्टेट असेंबली में होने वाली 2 सीट्स एमएलए सीट्स है। लोकसभा में तो पास हुआ है ना? हाँ, लोकसभा में पास हुआ है। इसमें ऐसा है कि सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए दो का प्रावधान रखा है, बाकी सीटें कश्मीर की सीटें तो खाली है, जो मर्जी जिसको चाहिए वो लड़े। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट में आप सबको बताना चाहता हूं,
मानो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोट्स है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी पंडित के 2,000 वोट है। 2,000 वोट तो मानो 100% वो वोट करेंगे, उस कश्मीरी पंडित के कैंडिडेट को करेंगे। वो 58,000 वोटर क्या करेंगे? जो 58,000 वोटर बचेंगे वो क्या करेंगे? इसमें मेरी आपके पास आऊंगा। रुकिए भारत जी, रुकिए, मैं आऊंगा, उनको पूरी बात रखने दीजिए। वो 58,000 वोटर क्या करेंगे? मैं अपनी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं उनको एक सजेशन अपनी तरफ से देता हूं। कम से कम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक दो कश्मीरी समाज के, जो अभी बोलते हैं ना हमको एम्पावरमेंट नहीं किया गया, कश्मीरी समाज के एक दो कम से कम लोगों को किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उठाए और वहां पर वो लड़ाए, और वहां पर वो सारे जितने भी समाज वहां पर रहते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो उसको वोट करे। वो तो करेंगे नहीं ये। इसलिए ये चीजें ये है हमारी सरकार या हमारी पार्टी। दीपांशु जी चांद जी, मैं दीपांशु जी के बाद, दीपांशु जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? आपने पूरी चर्चा भी सुनी, सबकी जो राय थी वो भी सुनी, सबके सवाल थे वो भी सुने। दीपांशु जी क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, जैसे चांद जी भट्ट जी ने पता नहीं कौन सा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाया है, रिजर्वेशन का इनको मतलब भी पता है या नहीं, वो मेरा सवाल है। ये कह रहे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 वोट है, 2,000 पंडितों के, 2,000 पंडितों को मिलेंगे, बाकी की 58,000 किसको मिलेंगे? ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए, जिससे भारत काचरू जी ने बात बोली, मैंने भी पहले वो बोली, अगर आप एक सीट को रिजर्व करते हैं कश्मीरी पंडित के लिए और उस सीट में मात्र कश्मीरी पंडित ही खड़ा होता है, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, पीडीपी से हो, एनसी हो, तो जैसे चांदजी भट्ट जी ने बोला, वो 58,000 वोटर्स भी तो एक कश्मीरी पंडित से ही में ही चूज करेंगे ना, एक कश्मीरी पंडित ही नुमाइंदा बनेगा। तो अंत में एम्पावरमेंट तो कश्मीरी पंडित की होगी ना, चाहे वो दीपांशु भट्ट की हो या किसी रैना की हो या किसी राजदान की हो, लेकिन होगा तो कश्मीरी पंडित ही। ये मेरी पहली एक जो सवाल था, इसका जवाब है। दूसरी बात इन्होंने बड़ी विचित्र बोली कि दूसरी पार्टियां उठा ले अपना कैंडिडेट। भाई साहब, जहां तक मेरी पार्टी का बात है, हम तो हर इलेक्शन में अपना कश्मीरी पंडित कैंडिडेट उठाते हैं। कोई कभी जीतते हैं, कभी नहीं जीतते हैं, मगर हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है, उसके राज्यसभा में आज एक कश्मीरी पंडित अगर है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, विवेक तनखा जी। ये होती है रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट, इसको कहते हैं कश्मीरी पंडितों की बात अगर आज कोई राज्यसभा में रखता है तो खुद एक कश्मीरी पंडित रखता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो मेरा ये इस पे कहना है, इस पे खाली मैं ही नहीं बल्कि सभी कश्मीरी पंडित एक सांस में कहते हैं। राकेश कोल जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? दीपांशु जी ने साफ तौर पर स्पष्ट भी कर दिया और कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि एक ही जो नुमाइंदा है, जो हमेशा तनखा साहब के लिए बात की, इन्होंने क्या कहेंगे? देखिए, मैं दीपांशु जी बात सही कही, तो मगर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं उनकी पार्टी के लिए। तो मैं इतना बोलूंगा क्योंकि आज जो भाजपा की सरकार है, मैं उनको ज्यादा बोलना चाहता हूँ इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस का दौर था, वो उन्हें अपने मजे से निकाल दिया, तो उन्होंने भी जो किया वो सारे सामने है। मैं भाजपा को इस वक्त ये कहना चाहूँ, इनको इस वक्त मौका है। ये क्या बोल असेंबली, मैं कहता हूँ पंचायत लेवल पर भी रिजर्वेशन मांगनी चाहिए, इनको उठना चाहिए। क्यों नहीं उठेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे ये कम्युनिटी के लिए? आज से 5 साल हो गए, मतलब ये मतलब रिलीफ बढ़ाने का। ऐसे घर है जो तब मतलब इनकी मुसीबतें आ गई है, कम बात नहीं कर रहा है कोई। मैं कहता हूं इनको, जिस तरह इनके भाजपा के वर्कर श्रीनगर में इस्तीफा देने की धमकी देते हैं, ये सारे दौड़ जाते हैं वहां। मगर अपनी कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा समय निकालो। चांद जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको, इस वक्त मौका है आपको, आप अपनी कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा समय निकालो। आप, ये मौका है आपको, मौका है। मैं बोलता हूँ चांदी भट्ट राकेश जी, चांदी भट्ट, क्या लगता है आपको कि अपनी कम्युनिटी के लिए कोई समय नहीं निकाल रहे क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐवान बनाया है, बहुत बड़ा पार्लियामेंट बनाया है, एक सीट वहां भी निकल जी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी चांद जी बोलिए। क्या भारत नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं उसके बाद भारत जी के बात करना चाहूंगा। जी हाँ, चलिए। जो ये कांग्रेस का जो यहाँ पर अब हमारा जो डिबेट में है, ये कह रहे हैं खाली कांग्रेसी कश्मीरी पंडितों का या बाकी लोग ही कश्मीरी पंडितों का हित ही है। अभी जब कश्मीर में यूएलबी का, पंचायत का
जो इलेक्शन हुआ था वहां पर कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने यहाँ पर बाइकआउट किया था। उसमें और कब चाहे कब पंचायत किया था है, बाइकआउट? वो कांग्रेस जो ने पिछली बाइकआउट बार किया ही नहीं था। कब? जो चाची बटरी जम्मू में रहते हैं पिछली आप। बार जम्मू उनका कश्मीर उनका में कहने का मकसद है, उनका कहने का सुनिए, मकसद है जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हुई वगैरह वगैरह उसमें वहां आपने बाइकआउट किया था। वहां पे बाइकआउट करके हमने यहाँ से जम्मू से 100 लोगों को, विस्थापित लोगों को कश्मीर भेजा और वहां पर किसी ने लड़के जीता, किसी ने ऐसे ही यूनानिमस जीता और किसी ने वहां पर ये पंचायत का सीट जीती, किसी को सरपंच बन गया, कोई इसी तरह से कोई कॉर्पोरेटर बन गया और 100 लोगों को वहां पर हमने कश्मीर के विस्थापित लोगों को यहां से भेज दिया और वहां पर उन्हें जो आज भी काम करते हैं और आने वाले दिनों में वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि कश्मीर का विस्थापित समाज कश्मीर में आज भी पॉलिटिकली काम करता है और उसमें पंच है, सरपंच है, कॉर्पोरेटर्स है, काउंसलर्स है, वो आज भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कश्मीरी पंडितों की हितैषी रही है और आने वाले दिनों में जो 2 लोग हमारे वहां पर जानेंगे, पिछले 70 सालों से आज तक की बात करूं तो लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही बोलती आई है कि हम लोग कश्मीरी पंडित को कश्मीर घाटी में वापस बचाएंगे, मगर आज तक हर एक पार्टी विफल रही। क्या ये चांद जी बात मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? बात सुनिए मेरी, हमारी पहले से डिमांड है। ये जनता का सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। मैं आपसे, क्योंकि मरकजी सरकार जो है केंद्र में वो भाजपा की है और भाजपा के नुमाइंदे आप हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्या लगता है आपको इतना समय क्यों लग रहा है कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित विस्थापित को वापस कश्मीर घाटी अपने रूट्स में, अपनी जड़ों में बसाने के लिए? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 6000 पोस्ट्स वहां पर क्रिएट किए और उसने बताया कि हम प्राइम मिनिस्टर पैकेज में 6000 लोगों को वहां पर नौकरी दे देंगे, लेकिन 1540 लोगों को जब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारत सरकार जो मनमोहन की सरकार थी, जब उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू की, बाकी लोगों को उन्होंने यानी कि 3500 लोगों को उन्होंने नहीं लगाया। वो उमर उद्दौला ने बात सुनिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही मैं, अरे भाई साहब, मैं वही सवाल सुन रहे हैं आप, जवाब या तो हमारी बात नहीं सुन रहे हो, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी आप रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करो ना। मैं कर रहा हूँ ना, सुनिए ना, अब धैर्य तो रखे, आपने बयान भी दिए हैं काफी। अरे धैर्य तो रखे और सुने तो मेरी बात, हमारा धैर्य रख रहे हैं, फिर आप ही बोले, आपके पास धैर्य रख रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं। भारत जी बोलने दीजिए, हमारा सुनिए, अभी जो 3500 लोग बचे थे 2014 के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने वो 3500 लोग जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के लोग, उनको भी लगा दिया और साथ में एज ऑन डेट उनके लिए क्वार्टर्स, चाहे किसी भी जिले में हो, क्वार्टर्स बनाए और वो लोग आज वो बसने जा रहे हैं, उनकी फैमिलियां उनके साथ है। यानी कि 6000, अगर एक फैमिली में 3 ही होंगे, 4 होंगे, कम से कम 24-25 हमारा विस्थापित समाज हमारा बसने गया है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको आश्वासन देता हूं, कश्मीर के जितने भी कश्मीर ठीक है भारत जी मेरा सवाल है, भारत जी मेरा सवाल है, भारत काचरू जी मेरा सवाल है भट्ट साहब से इसी बात को लेकर। फिर चुनाव, इतना कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, नो डाउट डेवलपमेंट्स हो रही है, बड़ी बड़ी रोड्स बन रही हैं, बड़ा सब कुछ हो रहा है, मान लिया, हर एक देख रहा है और सराहनीय कदम है जो भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उठाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। मगर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पे आपके सारे भाजपा के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, मगर फिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे जम्मू कश्मीर में? असेंबली चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, भट्ट साहब। सुनिए जी, अभी
ऐसे लोग जो कहते हैं कि चुनाव नहीं हो रहे, हमको चुनाव होने चाहिए, जब इनकी मर्जी होती है चुनाव को बहिष्कार करो, तब सारे ये बहिष्कार करते हैं और हमको यहां से लोगों को वहां पर लड़ने के लिए भेजना पड़ता है। आज ये कह रहे हैं कि चुनाव करो क्योंकि इनको अपनी सीटों की जरूरत है। 2000, 3000, 4000 वोट लेके ये पार्लियामेंट में जाते हैं, 1000 लोग वो वोट 800 वोट लेके स्टेट असेंबली में जाते हैं। जो लोग वहां पर जिनकी आज रिजर्वेशन मिली है, चाहे पहाड़ी कबीले है, चाहे गुजर बकरवाल है, चाहे कश्मीरी पंडित है, चाहे और भी जितने भी समुदाय है, चाहे आप सारी बातें छोड़ दिए। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज में कितने हैं केपी एम्प्लॉइज, ये बता दीजिए। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज कितने हैं? 6000 है ना, 6000 जो सैंक्शन हुए हैं उसमें कुछ बाकी है, बाकी सारे हो गए। जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज है 6000 के वो पूरा 6000। जी भारत जी आपके पास आना चाहूंगा, भारत जी आपके पास आना चाहूंगा। कश्मीरी मुसलमान से पूरे समाज पे उन्होंने दबा लगा दिया आज कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो पीएम पैकेज में गए हैं वह रिहेबिलिटेशन है। ये पूरी रिहेबिलिटेशन ही है, के ऊपर दबा लगा दिया है। नहीं रिहेबिलिटेशन ही है। 6000 परिवार वहां गए रहने के लिए, ये कैसे गए बोल तो है, रिहेबिलिटेशन ही है। रिहेबिलिटेशन के बारे में आप नहीं वो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए आप कैसे खाली ये कश्मीर ये दिस इज नॉट, ये रिहेबिलिटेशन नहीं है, ये रिहेबिलिटेशन नहीं है भाई साहब। हमारा रिहेबिलिटेशन क्यों छोड़ी? सुने, रिहेबिलिटेशन हमारा बाकी है और हमने सरकार से अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि कश्मीर में हमारा वन प्लेस सेटलमेंट होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को एक जगह बसाने के लिए हम चाहते हैं। आप बीजेपी में होके पनुन कश्मीर की बात कर रहे हो, जिस बीजेपी ने वन प्लेस सेटलमेंट को सरे से नकार दिया है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इसको सरे से नकार दिया। आप बीजेपी में रह के पनुन कश्मीर की बात कर रहे हो। आप पनुन कश्मीर की नहीं, कश्मीर की धरती को 2 टुकड़े करना चाहते हो। नहीं, सारा कश्मीर हमारा है। कश्मीर के सुनो और भारत जी बात सुनो, सारा कश्मीर हमारा है। कश्मीर के लोग हमारे हैं, कश्मीर की नदी नाले पहाड़ हमारे हैं। ये नहीं बोलो, आपको समझ ही नहीं आ रही है, आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है कि कश्मीरी पंडित कितने हैं? बताऊं, सारा कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा है। युवा नेता है कश्मीर के दिव्यांशु जी आप बोलिए। दिव्यांशु जी उनको कम से कम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी कम्युनिटी के लिए बात करनी चाहिए। कश्मीर कैसे सारा कश्मीर हमारा है। कश्मीर के लोग हमारे, कश्मीर के नदी नाले पहाड़ मंदिर सारे हमारा है। A to Z। इवन और भारत जी बात सुनो, इवन POK भी हमारे हैं, इवन POK भी हमारा है। बोल रहे हो आप नहीं, इवन POK भी हमारा है। हमारी बात समझते नहीं हो। इवन POK भी हमारा है। एक सेकंड जम्मू में रह के सब भारत जी ठीक है, आपने भी अपनी बात रखी। मैं आखिर में, क्योंकि समय कम है, तो मैं आखिर में एक बार दीपांशु जी के पास जाना चाहूंगा। दीपांशु जी आखिर में आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? मौका नहीं दिया भारत जी, मैंने आपको मौका दिया, आप रुकिए, मैं दीपांशु जी के पास जाना हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगा। एक सजेशन में दे रहा हूँ कि बीजेपी तो मानेगी नहीं ना, पार्लियामेंट से जो डिसीजन हो गया वो हो गया। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके माध्यम से अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने नॉमिनेशन सीट ही दी, इस नॉमिनेशन सीट को विद इन कम्युनिटी इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट ज्यादा वोट ले उसको नॉमिनेट करें। ये सिलेक्टेड मोड आप सिलेक्शन नहीं चलेगा, इस पे कश्मीरी पंडित को जुल्म हो जाएगा। मैं अंत में दीपांशु जी बस 20 सेकंड लूंगा, ज्यादा समय लूंगा नहीं। मैं चांदजी भट्ट जी को मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चांदजी भट्ट जी, आप पहले कश्मीरी पंडित हैं, आरएसएस का और भगवा रंग इतना अपने ऊपर मत चढ़ा दीजिए कि आप अपनी पहचान भूल के अपनी पार्टी की लाइन ले लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है कश्मीरी पंडित, पार्टी में रह के आपको कश्मीरी पंडितों की बात नहीं, भगवा दीपांशु जी, भगवा भी हमारा ही है, भगवा भी हम हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है। ऐसा नहीं है, वो आपका भी है, मेरा भी है, इनका भी है, सुनिए, प्रत्येक हिंदुस्तानी का। जी
जी डिबेट को डिबेट मत कीजिए। भगवा प्रत्येक हिंदुस्तानी का है, मगर आरएसएस का जो नकली भगवा रंग है उसकी बात कर रहा था मैं। योरा कश्मीरी पंडितों की बात कीजिए अपनी पार्टी में, और ये मत बोलिए कि 6,000 को आपने वहां पे, वो तो हमने दी है, आपने तो फिर हमारी सरकार बदल गई, आपने जो बचे कुछ पोस्ट थे उनको फिल करवाया, लेकिन पूरी कम्युनिटी अभी भी विस्थापित है, माइग्रेटेड है। उनके लिए आप क्या पर्याप्त कदम आपने 10 साल से उठाया, 2014 से? सवाल आज पूरी कम्युनिटी ये आपसे ये पूछती है, पहली बात। दूसरी बात, भारत काचरू जी को मैं अंत में बोलना चाहूंगा कि भारत काचरू जी, आप सुलझे हुए हैं, सोशल वर्कर है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा अपेक्षा रख दी है अमित शाह जी से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीरी पंडित सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल, एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है। ज्यादा अपेक्षा उनसे मत रखिए, क्योंकि अंत में आप ही का नुकसान होगा। और अंत में मैं ये बोलना चाहूंगा, अंत में भाई साहब बात सुनिए, अंत में आपको भी अब आप सुनिए, जब आप डिबेट में आते हो ना भाई साहब, आप भी राहुल गांधी की तरफ से गालियां ही देते हो। आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। जब आपने कहा कि नकारा है, आप क्या हो? आपकी कांग्रेस क्या है? आपके पूर्व आप वो सबसे नकारा है, आप उसी की तरफ बात करते हो। आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। मैं बोलता हूँ ये गलत, ये जो बातें आपने की वापस ले लो इसको। कुछ नहीं, और नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए जैसे आपका लीडर है वैसे आप भी हो, जैसे आपका लीडर है वैसे आप भी हो। आप भी वही भाषा बोलते हो जो आपके लीडर्स बोलते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, निकम्मा है 10 साल। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे वो राहुल गांधी है वैसे आप भी हो। आपको समाज में बात करने की तमीज ही नहीं है, हमको तमीज ही नहीं है। कंक्लूड करना है। एमएलसी नकारा थे, नकारा है 10 साल। आप भी है, आप भी वैसे ही हो जैसे आपका वो जैसे पप्पू है ना, जैसे पप्पू है वैसे आप भी है। औकात नहीं है आपके, गप्पू जो मोदी है, जो गप्पू की औकात नहीं बोलने की। मैं बोल रहा हूँ जैसे वो पप्पू है वैसे आप भी है। आपको डिबेट में आने का पता नहीं है, आप कैसे डिबेट में आ गए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करना है भारत जी कंक्लूड करिए इस डिबेट को। भारत जी कंक्लूड करिए। देखिए, कश्मीरी पंडित पिछले 34 साल से विस्थापन झेल रहा है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडगेज बना दिया। आज हमको वोटर आईडी बनवा दिए, हर जगह कैंप लगवा दिए, लेकिन वोटर कास्ट करने का कोई महत्व नहीं रहा कश्मीरी पंडित। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपकी चैनल से, अगर फिर भी कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए आपके दिमाग में बचा है, चांद जी आपको भी बोल रहा हूं और आपके माध्यम से पूरी बीजेपी को बोल रहा हूं कि अगर ये नॉमिनेशन सीट ही अब रखने हैं तो इसको कम्युनिटी में पहले चुनाव कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसको नॉमिनेट कर दीजिए असेंबली में बैठने की, ताकि जवाबदारी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नहीं तो ये मजाक मत कर दीजिए कश्मीरी कम्युनिटी के साथ। 2 एमएलसी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पैराशूट हमारे सर पे मत बिठाइए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ तमाम जो भाजपा के हमारे नेता, वरिष्ठ नेता चांद जी भट्ट जी हमारे साथ जुड़े थे, भारत काचरू जी हमारे साथ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, दीपांशु भट्ट जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, उसके बाद हमारे साथ राकेश कोल जी यहाँ पर जुड़े थे। मगर हमने कोशिश की थी कि राजीव चुन्नी जो कि एसओएस इंटरनेशनल पीओजेके से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, मगर उनका कहीं टेक्निकल इश्यू होने की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। मगर कहीं ना कहीं जो हमारी चर्चा थी वो इसी विषय में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो हमारी चर्चा थी, जो कल का दिन जो बिल लोकसभा में पास हुआ है उसको लेकर हमारी चर्चा थी, कहीं ना कहीं कि जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो बिल रखा गया लोकसभा के अंदर, जिसमें पीओजे के रिफ्यूजीज को 1 सीट और 2 सीटें जो है डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित उनके लिए रिजर्व की गई। और कहीं ना कहीं इसमें कश्मीरी पंडित समुदाय और पीओजे के रिफ्यूजीज का काफी ज्यादा रोष जो है वो देखने को मिला। प्रेस वार्ताएं लगातार हुई, बीजेपी ने इस बिल का वेलकम किया और काफी ज्यादा लोगों ने वेलकम किया, मगर कहीं ना कहीं कुछ सवाल थे इसमें, जो ये साफ तौर पर यही कह रहा था कि ये जो 2 सीटें कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस के लिए रिजर्व की गई हैं, ये सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होनी चाहिए। और पीओजे के रिफ्यूजीज का कहना यह था कि 1 सीट हमें दी गई है, हमारी मांग कुछ ज्यादा थी, अपेक्षाएं ज्यादा थी, मगर वो पूर्ण नहीं की गई। अब ये देखना है कि क्या कुछ निकलकर आगे सामने आता है, क्योंकि कल के दिन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह
इस बिल को लेकर राज्यसभा में जा रहे हैं। अब वहां क्या कुछ चर्चा होती है, वहां पर यह बिल पास होता है या नहीं, वो आने वाला कल ही बताएगा। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस डिबेट का, लाइव डिबेट को आप जरूर शेयर करिएगा और अगली तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। समीक्षा न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम और मुझे विनीत करलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।